अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सबके क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इससे पहले मैं कुछ एक दूसरा क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन लिखते हैं। तो सो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 2q और 2q प्लस में 1। ठीक है, जैसे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पहले देख लेते हैं, फिर हम सीख जाएंगे तब तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो वेयर q इज एन इंटीजर, वेयर q इज एन एनी इंटीजर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है? सो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q या 2q प्लस में 1। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? या 2q या 2q प्लस में 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर q इज एन इंटीजर, जहां पे q क्या है? कोई भी इंटीजर है। मतलब क्या है इसका? जैसे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सोचो। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव करो कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2q या 2q प्लस में 1। मतलब क्या है ये? जैसे कि हमने इक्वेशन देखी है अभी, a इक्वल टू bq प्लस में r। ठीक है, ये r क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। यहाँ पे क्या है? प्लस 1 है, तो प्लस r, तो प्लस r जो होता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर या तो 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस 0 होगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 0, या तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्वेश्चन कह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। ये हमारे कुछ पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 को 2 इंटू में 0 प्लस में 1। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस में 1, तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 को 2 इंटू में 1 प्लस में 0, 3 को 2 इंटू में 1 प्लस में 1, 4 को 2 इंटू में 2 प्लस में 2, 5 को सॉरी यहाँ पे आएगा 0, 2 इंटू में 2 प्लस में 1। तो हम देख रहे हैं या तो किसी भी नंबर को, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करने पे 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, 0, 1, 0 और 1। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, और कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं आ सकता। तो कोई भी नंबर होगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2q प्लस r, 2q प्लस r, 2q प्लस r, 2q प्लस r, और वो r क्या है? या तो 1 या तो 0 है। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो क्या करेंगे हम? लेट कर लोगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमारी इक्वेशन जो इक्विवेलेंट इक्वेशन दी थी वो क्या दी थी? a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। हमने क्या मान लिया कि a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ वही मानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था? कोई भी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने a को क्या मान लिया? एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? अब यहाँ पे हमें पता है कि अब वो पॉजिटिव इंटीजर है a, तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं bq प्लस में r, ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वलिटी क्या बोला है? कोई भी नंबर हो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a क्या था? एक पॉजिटिव इंटीजर था, तो a को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेट b इक्वल टू 2, b को क्या मान लेंगे हम? 2 मान लेंगे। जो भी हमको क्वेश्चन में बोला होगा ना यहाँ पे वही आपको मानना है। अगर 3 बोला होगा तो हम b की वैल्यू क्या मान लेंगे? 3। 9 बोला होगा तो 9 मान लेंगे। ठीक है, जो बोला होगा हम वही मानेंगे यहाँ पे। अब अगर b यहाँ पे 2 है तो रिमाइंडर क्या होगा? ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, पार्ट 1 वीडियो जो इस चैप्टर की है, कि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? जो r होता है वो 0 से बड़ा होता है
जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा या इक्वल आएगा, और b से क्या आता है, छोटा आता है। ठीक है, कोई भी नंबर को डिवाइड करके आप देख लो, जैसे कि 10 को 2 से कर रहे हो तो 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अगर 17 को 2 से डिवाइड करो 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 1। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है वो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और b से छोटा। b क्या है यहाँ पे, जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है, जो डिवाइजर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर अब क्या क्या हो सकते हैं हमारे, तो रिमाइंडर हमारा हो सकता है 0, ठीक है, 1। तो रिमाइंडर हमारे 2 हो सकते हैं इस केस में, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो रिमाइंडर हमारा b से छोटा होगा। क्या रिमाइंडर 2 होगा, रिमाइंडर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, 2 है, और रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा और b से छोटा, तो इसका 2 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या मान रखी है हमने, 2 इंटू में q, प्लस में रिमाइंडर, जब हमारा पहले केस में रिमाइंडर क्या होगा, 0, एक ही हो जाएगा। और दूसरे केस में हम क्या लिख सकते हैं, ये था हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस जब रिमाइंडर कितना था, 0, और सेकंड केस जब रिमाइंडर क्या होगा, 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस में होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2q प्लस 0, 2q प्लस 1, तो 2q और या फिर 2q प्लस 1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसकी तरह करके देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस में 1, 3q प्लस में 2। ठीक है, वेयर q इज एन इंटीजर। अब आपको क्या कहना है कि कोई भी तो पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको किस फॉर्म में लिखना है, 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस में 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक बार देख लेते हैं कि ऐसा होगा भी। कोई भी नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6, किसी भी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये तो 0 या 1 या 2। देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 0 प्लस में 1, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस का 1। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। इसको 3 इंटू में 0 प्लस में 2। ठीक है, इसको 3 इंटू में 1 प्लस में 0, 3 1 जा 3 और प्लस 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 2। इस वाले में देखते हैं, 3 इंटू में 1 प्लस में 1, 3 3 जा 3 और 1 4, यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। 5 को देखते हैं तो 3 इंटू में 1 प्लस में 2, इसमें 3 प्लस में 2 प्लस में 0। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस में 0। तो रिमाइंडर हर केस में क्या आ रहा है, 1 2 0 1 2 0। तो रिमाइंडर हर बार क्या आएगा, 0 1 2 आएगा जब नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से। अब इसको कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था वैसे इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो क्वेश्चन में बोला हुआ वो मान लेंगे। a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अगर a पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारी उस इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं, bq प्लस में r की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और हम मान लेंगे यहाँ पे लेट b इक्वल टू, इस बार b क्या मानेंगे हम, 3, क्योंकि किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो b हम 3 मान लेंगे। अब यहाँ पे जो r होगा, r हमारा क्या हो सकता है, 0 0 के बराबर हो सकता है और 3 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमें r की वैल्यू मिली वो क्या क्या मिली, 0 1 और 2। इस बार r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2। क्या 3 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि b से छोटा होता है। रिमाइंडर जो होता है वो b से छोटा होता है। यहाँ पे b आ जाएगा, तो b से छोटा होगा तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस जब r क्या है, r 0 होगा। जब r 0 होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, a इक्वल टू b। b क्या था हमारा, 3 इंटू में q प्लस में r क्या था हमारा, r 0 मान रखें। सेकंड केस में हमने r क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो a इक्वल टू 3q प्लस में 1। और थर्ड केस जब हमारा r क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 3q प्लस में 2। तो कोई भी नंबर होगा पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q प्लस में 0, 3q प्लस में 1 और 3q प्लस में 2। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
अब क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया गया है ऑड इंटीजर। अभी जो हमने दो क्वेश्चन देखे उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, वो पॉजिटिव इंटीजर इवन भी हो सकता था और ऑड भी हो सकता था। लेकिन इस बार हमें सिर्फ कौन से इंटीजर देखने हैं, ऑड इंटीजर, और उन्हीं ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में लिखना है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5। ठीक है, करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए क्या है, ए कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो ए हमारा किसके बराबर होगा, बी क्यू प्लस में आर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बी मानेंगे क्या, लेट बी इक्वल टू, बी की वैल्यू हमारी क्या होगी, इसमें हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6। तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 से, देयरफॉर जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर b से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर की वैल्यू हमारी क्या क्या मिल गई, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वैल्यूज हो जाएंगी किसके, रिमाइंडर की, r की। 6 नहीं हो सकता क्योंकि b से छोटा होना चाहिए। अब हमारा फर्स्ट केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस जब हमारा r क्या होगा, r हमारा 0 होगा, r 0 होगा तो इक्वेशन क्या होगी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू क्या था 6, तो 6q प्लस में r क्या था 0। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस, जब r क्या है, r हमारा 1 होगा तो a इक्वल टू 6q प्लस में 1। थर्ड केस हमारा क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस में 2। फिर फोर्थ केस, जब r क्या होगा 3 होगा तो a इक्वल टू 6q प्लस में 3। फिर फिफ्थ केस, r क्या होगा 4, तो a इक्वल टू 6q प्लस में 4। फिर सिक्स्थ केस में क्या होगा, r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस में 5। तो हम a को कितने तरीके से लिख सकते हैं, टोटल ये 6 तरीकों से लिख सकते हैं। इस a को हम ये टोटल 6 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पूछा क्या था, सिर्फ ये 3 तरीके पूछे थे कि हम उस नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन 3 तरीके से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑड की बात करी थी। अब देखते हैं, 6q+1 हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया, 6q+3 चाहिए था, वो मिल गया, और 6q+5 चाहिए था, वो भी हमें मिल गया। अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे ये वाले, इनका क्या होगा। ठीक है, अब इनको देखते हैं। सपोज करो q की वैल्यू क्या है 1, मान के चलो q क्या है 1, कोई भी नंबर मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, q की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 6q प्लस में 2, और हमने यहाँ पे q की वैल्यू क्या मान ली 1, तो 6 प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब ये क्या बनेगा 8, और 8 क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन क्या है, इवन है। तो हम इवन नंबर को, जो हमारा थर्ड केस है, ये क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, लेकिन ऑड की अगर बात करें, इस वाले की बात करें, 6q प्लस में 1, यहाँ पे अगर q 1 होगा तो नंबर क्या बनेगा हमारा 6, 1 प्लस 1, तो 6 प्लस में 1 क्या हो गया 7 हो जाएगा। तो नंबर हमारा क्या था, ऑड। तो जितने भी हमारे ऑड नंबर थे ये वाला, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q+1, 6q+3 या 6q+5। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। ये हमारे क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर थे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर थे, और ये सारे क्या थे, हमारे इवन थे। तो पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरीके से भी आ सकता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इवन के लिए ये 2 केसेस हो जाएंगे। वहां पे बोला होगा कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 6q+2 के फॉर्म में या फिर 6q+5 की फॉर्म में। तो 6q+2 और 6q+5 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, सॉरी 6q+4 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन।